आज हम लोग देखने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं और जितना बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है अभी तक इस चैप्टर से सभी क्वेश्चन हम करते हैं और कितना क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कितना नहीं जानते हैं उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हम पूछेंगे तो बताइएगा, जो भी देख रहे हैं वो भी बताएंगे और जो आप लोग मतलब ऑफलाइन है वो भी बताएंगे, ठीक है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? किसमें होता है? ईस्ट का जानते हैं जी। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है कथी में? फूलों द्वारा। कथी में? पुष्प पौधों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? फूलों द्वारा। पुष्पी मत होता है फूल। फूल पौधे में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? फूलों द्वारा। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? कथी में? ईस्ट में। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। यह 2018, 17, 15, 21, 24 इतना में पूछा है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, आप लोग भी बताइएगा। किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होता है कथी में? ईस्ट में। मुकुलन द्वारा होता है कथी में? ईस्ट में। पुष्प का कौन सा भाग पराग कण बनाता है? कौन जी? पुंकेसर। हम लोग नर वाला में पाया जाएगा कि स्त्री वाला में पाया जाएगा? नर में पुंकेसर और स्त्री में स्त्रीकेसर। मतलब नारी में कथी? स्त्रीकेसर। फूल में कथी में? फूल में। हाइड्रा नाम सुने हैं का? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा कहेगा तो उसमें जो वृद्धि होता है किसके द्वारा? मुकुलन। आगे क्या होता है आप फिगर भी देखे होंगे। आगे क्या होता है इसके इस तरह का बना होता रहता है। एगो थोड़ा सा ऐसे लिखा रहता है, बाद में और ही बड़ा लिखा जाता है, बाद में और ही बड़ा लिखा जाता है, बाद में अलग हो जाता है नहीं होता जी? निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? कौन है जी? पुष्प का नर भाग है कथी जी? उमंग बोलेंगे या तो पुंकेसर बोलेंगे। मारेंगे बगलोलिया उमंग बोलेंगे या तो पुंकेसर। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? किस द्वारा? अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि किस विधि द्वारा होता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? कथी जी? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 2018 में भी पूछा है, 2020 में पूछा है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? आप जानते हैं कि फूल बनेगा, फूल के बाद फल बनेगा। अनार देखे हैं? आगे फूल से कथी बना है? आम देखे हैं? आम आगे फूले न बनाता है, जिसको बोलते हैं मोजर। कथी बोलते हैं? मोजर बनेगा, उसके बाद बनेगा आम। तो बहुत बड़का प्रक्रिया है ना जी। बता, आम के छोटका भाई को कथी बोलेंगे? हाँ सुनिए, सुनिए। पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? किसके अंदर? निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होते हैं? कथी में? ईस्ट में। और द्विखंडन आपको अमीबा में भी होते हैं, पैरामेसियम में भी होते हैं, यूग्लिना में भी होते हैं। और कहा जाएगा द्विखंडन मतलब दो भागों में नहीं बढ़ता है कौन जी? ईस्ट। कौन कौन बढ़ता है? अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना। कौन कौन? अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना। कौन नहीं? एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण कथी है? पपीता। ये कथी है? पपीता खाए हैं जी? पपीता खाना बहुत अति आवश्यक है। ये 2 बार एग्जाम में पूछा है, 2019 में और 2021 में, दोनों बार पूछ चुका है। द्विखंडन होता है
ये अभी क्वेश्चन का उल्टा पूछ दिया था। और द्विखंडन नहीं होता है, ईस्ट में होता है पैरामेशियम, अमीबा, ट्यूबुलिना। पहले बोलेंगे पैरामेशियम, अमीबा। किसमें नहीं होता? ईस्ट में। किसमें नहीं होता? किसमें नहीं होता? फूल में नर प्रजनन अंग है कथी जी? बीज विकसित होता है कथी में? कथी में? बीज विकसित होता है बीजाण में। कथी में? ब से बीज, ब से बीजाण। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है कथी? और पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है कथी? फल। पूर्ण तरीका से जो फूल है वो विकसित हो जाएगा, फल का रूप ले लेगा कथी का? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? कथी में? मतलब जो फूल यानी पुष्प वाला, जो पुष्प मतलब फूल वाला होता है, उसी में कथी पाए जाते हैं जी? जनन अंग। कौन अंग? पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाएगा? कहाँ पाया जाएगा? कहाँ पाया जाएगा? पराग कोश में होता है। 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 जौन जौन नहीं बोलना है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो छूट जाएगा उनका, जो बोलना है नहीं छूटेगा। और पता है क्वेश्चन नहीं पूछा था 6 बार पूछा ई प्रश्नों को, लगभग क बार? पराग कोश में होता है। 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 तो कम से कम 6 बार पूछा था, 5 बार बोलना अनिवार्य तो है ना जी? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन का एक विधि है? क्या है? कलम लगाना। कलम समझते हैं? आम के पौधा देखते हैं कि रोपते होंगे आप लोग, एगो अठिया होता है, एगो कलमुआ होता है। तो कलमुआ आम का जो पौधा होता है उसी में उसको बनाया जाता है और बनाकर काट के निकाल दिया जाता है, तो वो कहलाता है कलम। कथी जी? लिखे वाला कलम ना, रोपे वाला कलम। अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है। मुकुलन भी है, विखंडन भी है, बीजाणु जनन भी है। ये कौन कौन है अलैंगिक का? मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन। बोलिए ना, मुकुलन। आप लोग भी बोलिए। पहला बोलेंगे मुकुलन, ओकरा बाद ओकरा बाद याद रहेगा? तू सुनाओ तो, तू सुनाओ तो, बताओ तो, खड़ा हो जाओ। हाँ हाँ, बीजाणु जनन। बीजाणु आप लोग भी बोल दीजिएगा, कमेंट में बोलिएगा। वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग है। अच्छा, वर्तिका नर में कि मादा में? वर्तिका नर में कि मादा में? मादा में। बकलोलवा 3 को नहीं याद कराए हैं जे, मारेंगे एक तो भी उधिया जाएगा। द्विखंडन पाया जाता है, बताइए कथी में? जीवाणु में। द्विखंडन पाया जाता है आलू। आलू में कायिक प्रबंधन होता है तना में। एक और बबुआ, और ये पूछा है 2024 में। एक पूछा है 2024, बताइएगा क्वेश्चन। आलू में कायिक प्रबंधन होता है। आलू में कायिक प्रबंधन होता है। देखिए हम भी लिख के भी ऐसे बता देते, टिक मरवा देते, लेकिन ज्यादा बेटर रहेगा हमारे साथ। बोलिए हमारे साथ, क्या कीजिए? उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। कथी है? उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। और ये भी 2024 में पूछा है। पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। क्या है? बायोफाइलम। पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। ये क्या है?
क्या है? पत्तियों द्वारा इकाई प्रबंधन का उदाहरण है बायोफाइलम। बायोफाइलम। पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प में पुंकेसर। आगे हम पूछते हैं, पूरा याद किए हैं नो जी। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? कथी है? शुक्राणु। कथी है? अच्छा, अंडाणु बताइए कौन युग्मक है? मादा युग्मक। नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में और अंडाणु का निर्माण होता है गर्भाशय में। कथी में? गर्भाशय में, मतलब अंडा से बोल सकते हैं। एंड्रोजन कहलाता है कथी? नर लिंग हार्मोन। एंड्रोजन जो होता है नर लिंग हार्मोन 15 से 18 वर्ष के उम्र में होता है। ये हार्मोन 15 से 18 वर्ष के बीच में आ जाता है। एंड्रोजन 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 क्या बोलेंगे? एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन। बोलो ना, क्या बोलेंगे? कितना से कितना वर्ष के बीच में? 15 से 18। 15 से 18। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। कितना होता है टोटल? 46। टोटल 46, जोड़ी में 23। अंडाणु निषेचन होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में कि फैलोपियन नालिका में? तो अंडाणु निषेचन करता है फैलोपियन नालिका में। अंडाणु निषेचन कहाँ करेगा? निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? क्या है? क्या है? शुक्रवाहिका। ये क्या है? क्या है? यह क्वेश्चन 3 बार पूछ दिया। 3 बार। निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण। कथी जी? और 2022 में यह प्रश्न पूछा है। कब पूछा? भ्रूण का विकास होता है कहाँ होता है जी? भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है वही गर्भाशय से, यानी वही गर्भाशय से बच्चादानी का तैयार होता है। बच्चादानी वहीं से, गर्भाशय से। अंडाशय में जो भ्रूण होता है वहीं से बच्चादानी का निर्माण होता है। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है? सुजाक और एड्स। एड्स बीमारी आप नाम सुने हैं। डॉक्टर जो सुई देता है तो उसके साथ रुई का प्रयोग करता है। का है? ताकि अगर मान लीजिए किसी को सुई दिया और ऐसा ही ऐसा पकड़ के ना सुइया खींचा जाता है ना, घींचा और उसमें खून आ गया और उसके हाथ में लग गया, उससे एड्स बीमारी बहुत बचाव। एड्स बीमारी के एड्स का एगो क्लास हम लाते हैं, 10 मिनट का क्लास रहेगा, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। पहले भी बताए हैं थोड़ा सा एड्स के बारे में। एड्स बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसका इलाज अभी अमेरिका वाला भी नहीं खोज पाया है। इसका इलाज मोटा मोटी देखा जाए तो लखनऊ में होता है इसका इलाज। किसका इलाज जी? एड्स का। एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है। एड्स बीमारी में बहुत चीज को बचाना पड़ता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। कथी बोलते हैं? को नाम से रखा है, सब है। इसका होता मासिक चक्र बोलते हैं। मासिक चक्र बोलते हैं, शॉर्टकट में M और C बोलते हैं। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 2। कितना होती है? 2। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2। एगो X एगो Y, या तो एगो X और X, दोनों होता है। यानी महिला में क्या क्या पाया जाता है?
ए महिला में बोलो खाली एक्स है। ए आगे नर लिखते हैं ना जी, नर और बाद मतलब ये हो गया, ये बोलिए इसमें होगा एक्स वाई, इसमें एक्स, इसमें भी 46 गो या 46 गो होता है, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र को अंग्रेजी में क्रोमोसोम बोलते हैं, कदे बोलते हैं। अब इसमें से निषेचन दोनों आदमी करेंगे, नर और मादा। निषेचन करेंगे तो इधर से एक्स आया और इधर से भी एक्स आया, तो यानी बेबी, कदी बेबी, बेबी मतलब लड़की। इधर से कथी वाई, इधर से ये हो गया लड़का। हंसे वाला जी हंसता न फांसी दे दिए। ए सुनिए, ए नर कथी जी यही है, हमें टोटल कितना 46, हमें टोटल, लेकिन हमें टोटल 46 ही होता है। इसमें भी महिला में भी 46 और पुरुष में भी 46। कंडीशन में दो को होता है, एगो एक्स वाई, इसमें एक्स वाई, इसमें केवल एक्स। मतलब शरीर का एगो ढांचा बढ़िया तरीका से बनेगा नो तो 46 जोड़ी गुणसूत्र होना, 46 जोड़ी, 46 को होगा चाहिए, मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र होना चाहिए। कितना जोड़ा? 23 जोड़ी। एक और प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग। डेंगू नाम सुने हैं? अच्छा, आपके ब्लड जो होते हैं ना पूरा पानी हो जाते हैं, पानी। ए ब्लड कितने होते हैं? ब्लड 2, एगो डब्ल्यू आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, एगो WBC, एगो RBC, व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन, रेड ब्लड सर्कुलेशन। बताए हैं आप लोग। डेंगू देखो, जब डेंगू काटे ना मच्छर ना काटे तो मच्छरी काटे ली सन। कौन काटे ली सन? मच्छरी। मच्छर नहीं काटता है, कौन काटता है? मच्छरी नहीं बोले, मच्छर मच्छर जो है ना मच्छर। सुनो, ये हो गया मादा, ये हो गया मादा। मादा जो है ना मादा मच्छर, मतलब मादा जानते हैं, नर की मादा। तू बताओ, नर है कि मादा है? तू नर है, ठीक है, नर है। बता मादा कदी कदी जी। मादा जो मच्छर है ना, मछली, मच्छर थोड़े, मच्छरी नहीं, समझ रहे हैं? ये जो है ये काटेगी, ये काटेगी और ये काटेगी। सुनिए, इसी में एगो डेंगू होते हैं मच्छर, और जब काटेंगे ना ये मलेरिया, ये सब ले आ देती है मलेरिया। समझ रहे हैं? बीमारी हो जाएगा, तबीयत खराब, सब ये सब मछली काटेगी तो, ठीक है। आज जब मच्छर कटबे नहीं करेगा, आएगा बैठेगा खाली, मच्छर कटबे नहीं करेगा। मच्छर काटेगा नहीं, कौन काटेगी? मतलब मादा वाला। सुनिए, डेंगू काटेगा नो तो जैसे RBC है नो, रेड ब्लड सर्कुलेशन है नो, मतलब ललका ब्लड वो सब पानी की तरह हो जाएगा। तुरंत इलाज नहीं कराइएगा नो, उसका वैक्सीन तुरंत नहीं लीजिएगा तो तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक है, आदमी मर सकता है। डेंगू अपने देख रहे हैं हरियर थोड़ा सा टाइप के दिखाई देता है, बड़ा भी होता है, हरियर होता है, हरियर। देखे हैं? नहीं देखे हैं तो मोबाइल पर सर्च कर लीजिए, मोबाइल का रील देखे में तो ठीक है। देखो, डेंगू उत्पादन करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? साफ जल। कौन जल? गंदा जल में डेंगू ना रहेला सन। कथी में? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? कथी? प्लाज्मोडियम। कथी? प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? गेनोरिया। कथी जी? गेनोरिया। क्या बोलेंगे? गेनोरिया। एक और बताइए। सुरक्षित गर्भाशय भ्रूण की किस अवस्था में होती है?
ब्लास्टुला ब्लास्टुला में कथी में कथी में और जीव जनन कैसे करते हैं ई चैप्टर में जितना एग्जाम सेंटर में ऑब्जेक्टिव पूछा था ऑब्जेक्टिव फाइनल समझ रहे हैं। और सुनिए बेहतर रहेगा कि कभी कभी जैसे गाना सुनते हैं गाना की तरह इसको भी सुन लीजिए। अगर रिपीटेशन देखना है इसको अगर देखना है बढ़िया से ई वीडियो को रिपीट करना है कि भाई मजा भी ले एंजॉय भी ले और क्वेश्चनों भी सुन ले। और आप लोग क्लास में पढ़े हैं आप बोले हैं तो ये सब बात याद है कि हम बोले थे कि नहीं बोले थे। तो आप सरस्वती बिहार बोर्ड पर जाके देख सकते हैं, ठीक है, सरस्वती बिहार बोर्ड, ठीक है। जो भी आप लोग को है जो भी सोच रहे हैं कि जैसे हर चैप्टर वाइज आप लोग को करा दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव भी और प्लस में जैसे आप जानते हैं इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है? चौथा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। और 30 मिनट के वीडियो में पूरा उसका कहानी खत्म। और वो अगर 30 मिनट का वीडियो देख लेते हैं क्वेश्चन एक भी नहीं छूट सकता है। एग्जाम में कैसे लिखना है क्या करना है, ठीक है। तो ठीक है मिलते हैं आगे वाला वीडियो में, तब तक जय हिंद।